हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल मास्टर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मेडिवल हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को स्टडी किया था, जिसमें हमने जहाँ से हमारा मेडिवल हिस्ट्री यानी कि हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है वो सब देखा, और उसमें हमने दिल्ली सल्तनत के अलग अलग वंश के बारे में पढ़ा कि किस सीरीज़ में किस वंश ने शासन किया। उसी सीरीज़ में आज के वीडियो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के दौरान अलग अलग राजवंशों ने जो अलग अलग जगह भारत में शासन किया, और जो जो इम्पोर्टेंट राजवंश है उसके बारे में हम क्रोनोलॉजी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री क्रोनोलॉजी का पार्ट 2। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई 1526 में, और उसके बाद से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो उसी दौरान अलग अलग हिस्सों में और भी राजवंश जो है वो शासन कर रहे थे, उनके बारे में भी हम एट ए ग्लांस आज स्टडी करेंगे। तो बात करें अगर गुजरात की, जो वेस्टर्न पार्ट में इंडिया में उस दौरान जो 1403 से 1526 के दौरान जो शासन था वो नासिरुद्दीन महमूद शाह मोहम्मद शाह ने जो है वहाँ पे गुजरात में राजवंश की स्थापना करी। अब उस दौरान उसी की सीरीज़ में मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, जिसने कि अहमदाबाद बनाया, ठीक है, और उसके बाद सुल्तान महमूद बेगरा जो कि 1459 से 1511 तक जिसका शासन रहा, ठीक है। और वेस्टर्न पार्ट में ही अब इसमें क्या करना है, हमें गुजरात की किंगडम इम्पोर्टेंट नहीं है, अब बस इसमें क्या है कि आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अहमदाबाद का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा किया गया, अहमद शाह के द्वारा, ठीक है। अच्छा, उसी दौरान 1510 की ईस्वी में ही गोवा में पुर्तगालियों का शासन हुआ। पुर्तगालीज ने गोवा में जो है अपना अधिकार जमा लिया, और किसको मार के, सुल्तान बहादुर शाह को। 1526 से 37 तक जिसका शासन था। अब हमें क्या करना है कि यहाँ क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इवेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अहमदाबाद किसने बनाया और गोवा में पुर्तगालियों का शासन लगभग कितने ईस्वी के दौरान रहा, यानी 1510 AD, 1510 ईस्वी के दौरान, ठीक है। और किस शासक को मार के इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, वो सुल्तान बहादुर शाह को, ठीक। और इसके इसी दौरान खान देश में, अब क्योंकि ये जो फारूकी किंगडम है ये रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं रखता, बट ओवरऑल जो मतलब हायर लेवल के एग्ज़ाम है उसमें, क्योंकि उसमें मेन स्ट्रीम की राजवंश ना पूछ के प्रोविंशियल राजवंश भी पूछे जाते हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहे। तो अब खान देश में फारूकी किंगडम का शासन था, जिसको मालिक राजा फारूकी के नाम के शासक ने स्थापना करी जिसकी, ठीक है। उसके सक्सेसर आए नासिर खान, आदिल खान, मुबारक खान, आदिल खान द्वितीय, ठीक है, ये सब उसके बाद आए। तो खानदेश मतलब ये एज ए केवल हमें रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको देखना है, और जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। मालवा में, उधर मालवा में किसका शासन था, मालवा में घुरी नाम के राजवंश का शासन था, और उसमें सुल्तान शिहाबुद्दीन घुरी नाम के शासक ने उसकी स्थापना करी, ठीक है। और उसके बाद उसका सक्सेसर आया महमूद घुरी, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो अगला राजवंश आता है, और ये है आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, द एम्पायर ऑफ विजयनगर, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब सबसे पहले तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो दो भाइयों ने करी थी, जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर एम्पायर की जो फाउंडेशन करी, जो स्थापना करी, वो हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने करी, ठीक है। और इसके जो क्रोनोलॉजी है वो 1336 ईस्वी के दौरान, यानी कि हमें एग्जैक्ट 1336 ना भी याद हो तो समवेयर अराउंड 1300 जो AD है उसके दौरान इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। और जो विजयनगर की साम्राज्य स्थापना करी उसका जो पहला राजवंश है उसे संगम राजवंश भी कहा जाता है। संगम राजवंश इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संगम डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर, ठीक।
अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे कि गोवा का एनेक्सेशन हुआ, ठीक है, यानी गोवा और एक कोंकण, इन्होंने क्या करा, गोवा और कोंकण को विजयनगर साम्राज्य में ही मिला लिया, ठीक है। पहले पुर्तगालियों ने शासन करा था वहाँ, इन्होंने उसको विजयनगर साम्राज्य में ही गोवा को मिला लिया, गोवा और कोंकण को, ठीक है। अब इन्हीं के आगे जो दूसरे शासक इनके सक्सेसर हुए, इनके और आगे के जो नेक्स्ट रूलर्स हुए, उसमें हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, ये कुछ वर द ग्रेटेस्ट किंग इन द संगम डायनेस्टी, यानी कि संगम राजवंश के ये कुछ प्रमुख शासक हुए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि संगम के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई, सालुव डायनेस्टी, सालुव वंश, संगम के बाद अब ये जो बात हो रही है, ये सब कहाँ के साम्राज्य की बात हो रही है। अब ये हम चले गए वेस्टर्न से साउथर्न पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है ना, क्योंकि गोवा गुजरात का हमने स्टडी करा वेस्टर्न पार्ट में, फिर नीचे गोवा की तरफ आ रहे हैं और उससे नीचे कोंकण की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे उसी दौरान हम साउदर्न जो रेंज थी उसमें जो जो राजवंश के शासन हुए उसके बारे में हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेकंड डायनेस्टी थी सालू, जो तीसरी डायनेस्टी विजयनगर में आई वो ही तुलु, ठीक है। हमें इनके नाम याद रखने हैं सीक्वेंस, सालू और फिर उसके बाद तुलु। अब किसने इसको स्थापना करी, किसने फाउंडेशन रखी इसकी, वो तुलु वंश का जो है वीर नरसिम्हा के नाम के शासक ने करी, लेकिन उसका नाम किसने इसकी स्थापना करी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य था, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी, उसी दौरान संगम वंश आया, संगम वंश के बाद सालू, उसके बाद तुलु, ठीक। अब इसको देखिए, जो इसमें आगे जो और शासक आए इसी राजवंश में। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका जो विजयनगर साम्राज्य का शासक है वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में कुछ स्टोरीज भी हैं, और बाकी ये सबसे ज़्यादा इसका जो मेन प्रमुख शासक था विजयनगर साम्राज्य का वो है कृष्णदेव राय, और किस दौरान, 1509 से 29 के दौरान, ठीक है। अब इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के और भी शासक आए, जैसे सदाशिव राय, ठीक है। और अब इसमें क्या ध्यान रखना है, बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ 1565 में, तो उसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ, 1565, ध्यान रखना है, और इसी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और उस समय इसका कौन था शासक, रामराज, ठीक है, रामराज। और विजयनगर साम्राज्य पे जो है उस किसका अधिकार हो गया, गोलकुंडा का, ठीक। विजयनगर साम्राज्य गोलकुंडा में स्थानांतरित हो गया। वहाँ पे जो शासक रहा वो था सदाशिव, ठीक है। और उसका जो सक्सेसर आया तिरुमला, तिरुमला नाम का उसका सक्सेसर, यानी कि उसके बाद जो शासक बना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, अभी मैंने बताया तल्लीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और जो तिरुमला उसके बाद शासक हुआ उसने कौन से वंश की स्थापना करी, अरावीडु वंश, ठीक, अरावीडु वंश, ये वाला अरावीडु डायनेस्टी, ठीक। अच्छा, अब इधर विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा डायनेस्टी आता है वो है बहमनी किंगडम, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना ये इम्पोर्टेंट है कि किसने करी, अलाउद्दीन हसन शाह अल वली, ठीक है। अल बहमनी मतलब बहमनी नाम का ही शासक था, थोड़ा लंबा नाम है इसका, अलाउद्दीन हसन शाह अल वली अल बहमनी, इस शासक ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। अच्छा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी भी पूछी जाती है, वो गुलबर्ग नाम की उसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर बहमनी साम्राज्य का है वो है आपका सुल्तान फिरोज शाह, ठीक है, ये इसकी कैपिटल हो गई। और बहमनी साम्राज्य कब से कब तक रहा।
ठीक है। अब सुल्तान अहमद शाह जो था उसने क्या करा, उसने जो राजधानी है गुलबर्गा से हटा के बीदर में शिफ्ट कर दी। ठीक, कहाँ पे शिफ्ट कर दी, बीदर में, इधर ही लिखा ना बीदर, गुलबर्ग से। अब ये कई हायर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की जो किंगडम है वो गुलबर्ग से और बीदर में किसने स्थानांतरित करी, तो सुल्तान अहमद शाह ने। ठीक है, इसके बाद इसके और भी सक्सेसिव रूलर्स आते हैं, इसके बाद के शासक आते हैं बाकी। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि स्थापना किसने करी, कैपिटल क्या थी, कैपिटल को ट्रांसफ़र किसने कर दिया। और बाकी ये जो इसका जो मेन मंत्री था ख्वाजा महमूद गवान, और गोवा का कनकेस्ट यानी जो गोवा को इसने जीत हासिल करी, ये कब करी, 1472 में, बेलागांव का युद्ध 1473 में। और तो ये इन्होंने इस दौरान इनको अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें अगेन विजयनगर साम्राज्य की जगह जो है ये उसका अंत हमने अभी पढ़ा किसके युद्ध में हुआ था, तालीकोटा के युद्ध में। और इसका जो एक्सेशन है बहमनी साम्राज्य का जो अंत है वो 1482 से 1518 के दौरान, मतलब लेटर 1518 में जो 1518 तक में बहमनी साम्राज्य जो है उसका अंत हो गया। और उसको कितनी जगह बट गया, क्वेश्चन ये आता है कि बहमनी साम्राज्य जो है वो कितनी छोटी छोटी किंगडम्स में बट गया, 5 बहमनी सक्सेसर सल्तनत, यानी 5 छोटे छोटे किंगडम्स में बहमनी साम्राज्य बट गया या बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। अब वो 5 कौन से थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कितने में बट गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा एक तो छोटे छोटे जो प्रोविंशियल राजवंश थे, जैसे गुजरात में देखा खानदेश में, खानदेश का इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजरात में भी हमने देखा अहमदाबाद की स्थापना किसने करी। और उस दौरान क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ कि पुर्तगालियों का गोवा पे नियंत्रण हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने मालवा की सल्तनत जो जहाँ की घुरी वंश का शासन था, महमूद घुरी उसका इम्पोर्टेंट शासक था, उसके बारे में पढ़ा। विजयनगर साम्राज्य जो साउथ में उस दौरान हलचल हो रही थी वो देखी, हरि और बुक्का नाम के भाइयों ने उसकी स्थापना करी। और तल्लीकोटा के युद्ध में जिनके साम्राज्य का अंत हो गया। उसके बाद बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ा, बहमनी किंगडम 5 छोटी छोटी किंगडम में बाद में बट गया। ठीक है, अब जो बहमनी किंगडम 5 छोटी छोटी किंगडम में बच गया, जो उसके जो सक्सेसर स्टेट्स आए, उसके उत्तराधिकारी जो राजवंश आए, अब उसके बारे में उसके आगे के इवेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो निजाम शाही वंश आया अहमदनगर में, ठीक है, एक तो आया निजाम शाही वंश जो अहमदनगर में स्थापना हुई मलिक अहमद बहरी द्वारा। ठीक है, जिसको कि 1637 में शाहजहां ने ख़त्म करके कब्जा कर लिया जहाँ। ठीक है, निजाम शाही के बाद एक आया आदिल शाही वंश जो कि बीजापुर में आया। अब इसमें आपको क्या करना है, जो बहमनी साम्राज्य के सक्सेसर स्टेट्स हैं, तो स्टेट जो उनके नाम है, डायनेस्टी का और कहाँ था, बस ये याद रखना है। यहाँ क्रोनोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो इसके सन है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस दौरान रहा। आदिल शाही कहाँ आया, बीजापुर में आया। ठीक है, किसने करा, यूसुफ आदिल खान ने करा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निजाम शाही को किसने कब्जा करा, शाहजहां ने। आदिल शाही को औरंगजेब ने। ठीक है, एक आया इमाद शाही, बीजापुर में आया, और इसको 1574 में अहमदनगर में मिला लिया गया। ठीक है, एक आया बारिद शाही, बारिद शाही बीदर में, क्योंकि नाम से ही देखो पहचान में आ रहा है बारिद शाही बीदर में आया। ठीक है, इसको बीजापुर में मिला लिया गया। एक आया कुतुब शाही गोलकुंडा में, और उसको क्या करा, जिसने कि हैदराबाद की स्थापना करी थी, नई राजधानी, तो ये हैदराबाद की स्थापना करी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, कौन से राजवंश ने, कुतुब शाही ने, और इसको औरंगजेब के द्वारा अपने बाद में कब्जे में ले लिया गया। ठीक है, इसके बाद
जो पुर्तगालियों का भारत में आक्रमण या विजिट रही, उसके बाद उसकी क्रोनोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो कि कालीकट के बंदरगाह पे आया था रूट खोजता हुआ, ठीक है, 1498 में आया, ठीक है। और सबसे पहले इसी ने बोलते हैं कि समुद्री ये जो रास्ता था उसकी खोज करी। और इस दौरान जो दूसरे पुर्तगालीज का नेक्स्ट सेशन रहा उसके बारे में देखते हैं। तो 1500 में वास्को, पहले सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आता है, और उसके बाद 1500 में वो दूसरी बार विजिट करता है, ठीक है। 1502 में डी अल्मीडा नाम का जो पुर्तगाली है वो आता है, और ये भारत का पहला वायसराय बनता है, ठीक है। फर्स्ट वायसराय मतलब पुर्तगालियों का जो है, ठीक है। वो वायसराय अंग्रेजों वाले अलग हैं, तो पुर्तगालियों का जो वायसराय है ये पहला वायसराय आता है। कौन आता है? डी अल्मीडा, ठीक। अब ये आते हैं इंडिया में, ये गोवा पे अधिकार जमाते हैं, वहाँ आक्रमण करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 1505 से 9 में पुर्तगाली जो है इंडिया में कनकेस्ट करते हैं, रहते हैं वहाँ, आक्रमण करते हैं। लेकिन अब जो इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क क्या है? वो डी अल्मीडा के बाद आता है, और ये अपने साम्राज्य का वहाँ और विस्तार करता है, ठीक है। और ये आदिल शाही जो सल्तनत चल रही थी, कहाँ पे? गोवा में। गोवा पहले आदिल शाही सल्तनत के अधीन था, अभी हमने ऊपर की क्रोनोलॉजी में देखा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उसे उसके हाथों से छुड़ा के और उस पर अधिकार जमा लेता है, ठीक। और 1510 में क्या है, उसके बाद 1510 में मलक्का पर विजय करता है। तो इस तरह से अब ये क्या कर रहे हैं, पुर्तगाली अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग भागों में अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं, अलग अलग जगह युद्ध करते हैं, लूटते हैं। अब फिर वो क्या करता है कि जो पुर्तगालियों का इंडिया में शासन जो हेडक्वार्टर था कोचीन, पहले कोचीन था, और कोचीन से वो गोवा में फिर शिफ्ट कर लेते जब उनका पूरा तरह से अधिकार हो जाता है। तो ये छोटे छोटे जगह पे जो अलग अलग तरह के विदेशी आक्रमण हुए, ये अभी हमने देखा। इधर जो मेन स्ट्रीम में वापस चलते हैं, जब 1526 में बाबर आ गया था और जिसने भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी। जो नॉर्दर्न पार्ट में, मेन नॉर्दर्न इंडिया में जो युद्ध चल रहे थे, तो वापस जो मुग़ल साम्राज्य को हम मतलब स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए, मुग़ल एम्पायर जो है वो 1526 21 जो इसकी जो प्रॉपर सीक्वेंस है, 21 अप्रैल 1526 को जो युद्ध हुआ था, जिसमें कि सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा हरा दिया जाता है पानीपत के पहले युद्ध में, और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी जाती है, ठीक है। तो मुग़ल एम्पायर जो है काफ़ी लंबे समय इंडिया में रहा, और मेन जो राजवंश था वो भारत का राजवंश मुग़ल एम्पायर ही था, जिसके सबसे ज़्यादा समय तक जिसने राज करा, विदेशी जो बाहर से आने वाले राजवंश थे उनमें से, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अब देखते हैं, सबसे पहले अब यहाँ तो हम क्योंकि इन डिटेल इसमें स्टडी नहीं कर रहे, क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बाबर ने आते के साथ ही जो आक्रमण करे, उसमें सबसे पहले उसने पानीपत का युद्ध जीता। उसके बाद उसने खानवा का युद्ध लड़ा, जो कि 1527 में लड़ा, और जिसमें कि 1527 में उसने राणा सांगा को हराया। उसके बाद उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, और उसके बाद उसने घाघरा का युद्ध लड़ा। तो 1526, 27, 28, 29 ये जो 4 सीक्वेंस हैं, इसमें आपको चारों बैटल याद होनी चाहिए और किस किस के बीच में लड़ा, ठीक है। जैसे चंदेरी का युद्ध था, वो मेदिनी राय के साथ उसने लड़ा, मेदिनी राय, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेदिनी राय। तो इस तरीके से चारों लड़ाई और इनकी सीक्वेंस याद रखने हैं। और
सब में उसकी जीत हुई थी। और इसके बाद जो हम देखेंगे उसके बाबर के कौन कौन से सक्सेसर्स आए और मुग़ल्स ने किस क्रोनोलॉजी में शासन करा। तो जो मेडिवल हिस्ट्री है इसका हम आगे का जो मुग़ल वंश पढ़ेंगे वो थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें जो सेकंड पार्ट को यहीं तक रखते हैं और थर्ड पार्ट में हम पूरा मुग़ल एम्पायर की जो क्रोनोलॉजी है वो देखेंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरी जगह इंडिया में अलग अलग जो राजवंश थे, जो अलग अलग बैटल्स हुए, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारा सीक्वेंस काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद नहीं रह पाएंगे, इसलिए मुग़ल साम्राज्य से पार्ट 3 में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे कि हमने पहले भी बताया था, 10 तारीख को लाइव सेशन रहेगा जिसमें पूरा ALP का क्वेश्चन पेपर हम एनालाइज करेंगे। और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है उससे जुड़ जाइए, क्योंकि हम टेलीग्राम पे ही लाइव सेशन रखेंगे और जिसकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस जारी रखिए और लाइव सेशन में जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।